अस्सलाम वालेकुम। इन चूज़ों की ज़िंदगी के आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी हिकमत अमली से इनका बेहतरीन वज़न आ रहा है। चिक्स के लिए इब्तदाई 2 हफ्ते इनकी परवरिश के वाले से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम चूज़ों की नशोनुमा के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं, इसके असरात उम्र भर के लिए बर्ड्स में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो इस फ्लाक की कारकर्दगी भी अच्छी रहेगी। तो वज़न अच्छा लेने और अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको आगाज़ से ही इन तमाम मराहल से लाजमी गुजरना चाहिए जो वीडियो में शेयर किए जाएंगे। पहले हफ्ते में चिक्स के लिए कुदरती रोशनी की फराहमी को यकीनी बनाया करें, ताकि दूसरे हफ्ते के मुकम्मल होने से पहले पहले ढांचे हड्डियों वगैरह को मजबूत किया जा सके। सूरज की रोशनी की मदद से रिहाइशगाह की जरासीम कुशी होती है, और यही डिसइंफेक्शन कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले नन्हे चिक्स को जरसूमों से भी महफूज रखती है। इस मकसद के लिए अतराफ़ की जालियों या ऊपर मौजूद चिमनी वगैरह को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हमेशा भरोसे वाले बंदे से चूज़ा लें जिनका मार्केट में अच्छा नाम हो, ताकि आपके पास गैर मयारी बी ग्रेड चिक्स ना आए। कोशिश कीजिएगा कि खुद हैचरी में जाकर उनके मयार को देखें और पहले दिन के चूज़ों को मैरेक्स वैक्सीन लगवाकर अपने पास लाएं। मुनासिब दर्जा हरारत और नमी का बंदोबस्त रखें। आगाज़ में ठंडक से बचाना है, चूज़ों को घुटन का शिकार नहीं होने देना। शिकारियों को चूज़ों से दूर रखना, मुनासिब खुराक, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाक की निगहदाश्त का आगाज़ करना है। चिक्स आपके पास आने से पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फराहमी, मौसमी असरात, हाउस की बनावट, हवा के गुजर, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ग्लूकोज, ORS और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक्स जैसे ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। और चूज़ों की आमद से 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फर्श के वाले से तकरीबन तमाम तैयारियां तसल्ली बख्श होनी चाहिए, ताकि चूज़ा आने तक फर्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चूज़ों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करना और उनके बर्ताव की समझ रखने जैसी महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का अख्ताम होता है तो यह खदशा लाहक रहता है कि अमवात में इजाफा होगा, यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस दौरान हमारा हदफ होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ अमवात रोकनी है बल्कि अच्छी नशोनुमा भी यकीनी बनानी है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों या सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इक़दाम उठाना, जैसे कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत गर्माइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ देना, कमज़ोर, लागर, सुस्त चिक्स की पहचान करना, शनाख्त करना और उन्हें अलग कर लेना। चूज़ों को ज़रूरत के मुताबिक हल्की फुल्की आवाज़ निकाल कर अपनी जानब माइल करने, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। भाग दौड़ करवा के चिक्स की फुर्ती चेक करना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए ये सरगर्मी नहीं करवानी, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा मुतासर हो सकती है। दिन के औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, वेंट, नेवल बगौर देखिएगा कि आगाज़ में जब चूज़े आते हैं तो उनकी टांगें नॉर्मल हैं या नहीं। बिल्कुल सेहतमंद चिक्स वाली होनी चाहिए। पंजे कहीं से मुड़े बाहर को निकले, ख़राब हालत में ना हों। वेंट पे अगर बहुत ज़्यादा बीटें चिपकी हुई हैं तो मतलब ये होगा कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में इन चूज़ों को बेहतरीन तरीके से मुनासिब दर्जा हरारत और नमी दस्तयाब नहीं हुए। नेवल भरी हुई होनी चाहिए। कुछ चूज़ों को पकड़कर उनकी क्रॉप यानी पोटा चेक करें। अगर इसमें ग़िज़ा मौजूद है, हल्की सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की जानब आना शुरू हो गए हैं। चूज़ों की आंखें ब्राइट और चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे चिक्स को आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए, आपकी जानब मतवज्जो होना चाहिए। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के पर निकलने लगते हैं, और यही वो स्टेज, वो मरहला होता है कि जहाँ पे चूज़े अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आपने चिक्स का पहले दिन भी वज़न करना है, 1 हफ्ते के बाद भी,
दूसरे हफ्ते के अख्ताम पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप देखभाल मैनेजमेंट को दुरुस्त सिमत में लेके चल रहे हैं या नहीं। शुरू में बीठों का बगौर मुआयना कीजिएगा। अगर बीठें काफ़ी देर तक पतली रहती हैं, चिक्स इस हाल डायरिया का शिकार रहते हैं, तो मतलब ये होगा कि आपने फ्लाक को जो दर्जा हरारत फराहम किया हुआ है उस पे इस वक्त आपके चूज़े नाखुश हैं। तीसरे मरले पे आपने अपने चिक्स को खुराक फीडिंग की जानब लाना होता है। शुरू में आप अपने इन चूज़ों को इनकी मर्जी के मुताबिक ग़िज़ा दें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस और तीसरी पे 36 डिग्री सेल्सियस। इससे आपके चिक्स के वज़न में साइजिंग आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। अपने चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा के बहाव से बचाइएगा, यानी कि डायरेक्ट चूज़ों पे हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए, ताकि चिक्स को ठंड ना लगे। पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक हमने लगातार दिन रात अपने चिक्स को रोशनी देनी है, एक आरामदेह माहौल में जहां तनाव दबाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। अमवात को रोकना और अच्छा वज़न लेना किसी भी फार्मर के लिए आसान हो जाता है। आपने अपने बर्ड्स को ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन वगैरह कब इस्तेमाल करवाने हैं, ये फैसला इस बात पे होगा कि ये चिक्स कितनी मसाफत तय करके आए और इस वक्त इनकी जिस्मानी हालत क्या है। अगर लागर कमज़ोर सुस्त दिखाई दे रहे हैं, खुराक पानी की तरफ अच्छी तरह से नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल में लाइएगा। चूज़ों की ज़िंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चिक्स का झुरमुट बन जाना उनके लिए घुटन और अमवात का बायस बन जाता है। लाइट ऑफ करते हैं तो मुसलसल शोर सुनाई देता है। लाइट लगातार दिन रात ऑन रखें तो नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चूज़ों की तादाद में इजाफा होने लगता है। देखने वालों के लिए ये इल्म रखना ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी चिक्स की अच्छी सेहत के लिए लाजम है। तो ऐसे हालात में हमारी ये तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें, या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन और 2 घंटे ऑफ रखें। इस तसलसल को रात भर बरकरार रख के 5वीं रात से बल्ब, रोशनी वगैरह बिल्कुल ऑन ना करें, सिर्फ कुदरती रोशनी पे रखें। अगर बर्ड्स अच्छी नशोनुमा नहीं कर पा रहे, अगली चंद रातों में वक्फे वक्फे से रोशनी देते रहें और फ्लाक की सेहत को देखते हुए नेचुरल लाइट पे ले आएं। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे, और अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए, दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती रहती है और इस स्लो रफ्तार का चूज़ों पे इतना तनाव, स्ट्रेस नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने से आता है। या फिर मिसाल है कि 6 या 8 बल्ब लगे हुए हैं, तो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कीजिएगा। जब आपने लाइट ऑफ करनी है तो उस वक़्त पहले बगौर मुशाहिदा करना है कि कहीं सारे चूज़े एक ही जगह पे झुरमुट बनाकर तो नहीं बैठे हुए। ऐसी कंडीशन में लाइट ऑफ करेंगे, अमवात बढ़ेंगी। लिहाजा आवाज़ निकाल कर तमाम चिक्स अलग होने दें, फिर लाइट ऑफ करें। और वैसे भी आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में आपको अपने बर्ड्स की सेहत के हवाले से मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि परिंदों की खुद को ज़िंदा रखने की जिद्दोजहद के सिलसिले में ये जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें इस तरह के चूज़े ज़मीन पर लेटकर अपनी गर्दन को खींचकर इंतहाई लागर हालत में सांस ले रहे होते हैं, और जिनमें हल्की फुल्की सकत बाकी होती है, वो ऐसे ही खड़े खड़े मुंह खोलकर सांस लेते, हाँफते, पेंटिंग करते नजर आते हैं। क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत, हबस और ज़्यादा नमी में बर्ड्स अपने नॉर्मल बर्ताव के तहत ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें ज़िंदगी बचाने के लिए गैर मामूली रवैया अख्तियार करना पड़ता है। और अगर इस नाजुक मरहले पे भी दर्जा हरारत में कमी और नमी को कंट्रोल में ना रखा गया, तो इससे अगले मरहले में हालत मज़ीद पेचीदा हो जाती है और बिलाखिर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। ऐसे गर्म माहौल में हाजमा की खराबी के बायस मसलसल पतली बीटें चिक्स को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करती रहती हैं, बल्कि वेंट भी बंद होने लगती है। यानी फ्लाक का इस हाल की हालत में मुब्तला रहने के बाद अपने बॉडी सिस्टम्स, खुसूसन निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम अखराज को भी मुतासर कर लेना। और डायरिया की एक बड़ी वजह दर्जा हरारत का टेम्परेचर का वो वाला बड़ा फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस पे हो, दोपहर को 40 और रात को 30। तो ये टेम्परेचर का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव बर्ड को न सिर्फ बीमार करेगा, बल्कि ये सूरत हाल भी सामने आएगी। लिहाजा
ہم نے زیادہ سے زیادہ صاف تازہ پانی فراہم کرنا ہے، وہ ٹمپریچر برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے جس پہ چکس کا منہ نہ کھلے، وہ ایسی لاغر حالت میں نہ پہنچیں، اور نمی کو ہر حال میں کنٹرول رکھنا ہے تاکہ سانس لینا آسان رہے۔ درجہ حرارت آج کل کے موسم میں 26 ڈگری سیلسیس 28 یا 30 ڈگری سیلسیس تک بھی ہو تو نہ ہی برڈز کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے، نہ کھانا پینا کم، اور نہ ہی اچھے وزن کے حصول میں مسئلہ درپیش آتا ہے۔ ہیومیڈیٹی 65 سے 75% کے درمیان رکھیے گا، 50 سے 55 یا 55 سے 60 کے درمیان نمی آ جائے، یا پھر 90 سے 95، 95 سے 99 کے درمیان آ جائے تو چند گھنٹوں تک سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اضافہ یا کمی یعنی باقاعدہ توازن سے کنٹرول کر لینا بہتر حکمت عملی رہتی ہے۔ فراہم کردہ ہوا کے بہاؤ کے باوجود فلاک کی ایسی حالت ہو تو یہ اطمینان بخش نہیں ہے، مزید بہتری درکار ہوگی۔ لہٰذا چکس کا ہر وہ سیٹ اپ جہاں اس طرح کے عوامل، اس طرح کی سرگرمیوں پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، ادھر چوزوں کی اموات بھی کنٹرول میں رہتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔